Hello everybody, this is Sayyid Suhail. Once again, I welcome you all on the platform of Easy Mentors in the playlist Exam Updates. Right, today we are going to discuss a very important topic, that is Ladakh. Why Ladakh is protesting? लद्दाख क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? लद्दाख के लोग जितने भी लद्दाखीज हैं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सारी चीज़ें इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे. इज लद्दाख इज बीइंग इग्नोर्ड? यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, पहला क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये क्वेश्चन में ही आंसर छुपे हुए हैं. सारे आंसर्स को हम पढ़ेंगे इसमें, अपने एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इसमें देखेंगे बेटा. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. वाई लद्दाख इज प्रोटेस्टिंग? ठीक है, लद्दाख क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है. दूसरा क्वेश्चन है कि इज लद्दाख इज बीइंग इग्नोर्ड? इज लद्दाख बीइंग इग्नोर्ड? क्या लद्दाख को लोग अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस का हम हल या फिर सॉल्यूशन इस लेक्चर में देखेंगे. सारे आंसर्स को हम लोग देखेंगे. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पूरे डिटेल के साथ इसमें पढ़ेंगे बेटा. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में एज यूजुअल जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिस्कशन हम करने वाले हैं. इंट्रोडक्शन है पहली बात, इंट्रोडक्शन को देखेंगे. फिर वाई इन न्यूज़, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये न्यूज़ में क्यों है बेटा. तो न्यूज़ में देखेंगे न्यूज़ में क्यों है, इसके मेन कॉज क्या है प्रोटेस्ट के. ठीक है, चौथा क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, क्या इसके मेरिट एंड डिमेरिट क्या है. इस प्रोटेस्ट के होने से क्या मेरिट है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है इस प्रोटेस्ट करने से. ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे. इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रोटेस्ट अगर हो रहा है तो हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे जो लद्दाख के लोग हैं, ठीक है, वहाँ के लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. फिर उसका कंक्लूजन भी हम लोग देखेंगे, वे फॉरवर्ड, उसका सोल्यूशन भी देखेंगे क्या हो सकता है. फिर एज यूजुअल जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, दो प्री के क्वेश्चन और दो मेंस के क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सारे डिटेल में पढ़ेंगे इसको. तो गेट रेडी फॉर दिस, स्किप मत करिएगा वीडियो को. जैसे मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है, इजी मेंटर्स हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें एक वी आर लॉन्चिंग IAS फाउंडेशन बैच 2026 के लिए. ठीक है, 2026 में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं. आप लोग इस चीज़ के लिए एकदम रेडी रहिए. बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है ये प्लेटफॉर्म बेटा. तो ये बैच मैं आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला है ये बैच. और हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो है जुड़ चुके हैं. मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ हर वीडियो में, आज भी फिर से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. संजय ठाकुर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो पॉलिटी और गवर्नेंस को डील करते हैं. विजय पांडे सर भी हैं हमारे साथ, साइंस एंड टेक को डील करते हैं. और हमारे जावेद फारूकी सर हिस्ट्री एंड कल्चर के महारथी हैं. आप बोल सकते हैं अंशुमान इकोनॉमी सर, इकोनॉमी को डील करेंगे. एथिक्स जो है MM आलम सर, एंड देन योगेंद्र सर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को ये देखेंगे. तो हमारे साथ अच्छे अच्छे टीचर्स, मेंटर्स जुड़ चुके हैं जो IAS को बहुत सालों से डील कर रहे हैं. IAS के बच्चों को बहुत सालों से डील कर रहे हैं. तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है आप लोग के लिए. इजी मेंटर्स को आप ज्वाइन करिए जल्द से जल्द. ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. अब हम चलते हैं अपने डायरेक्टली अपने PPT पे, जो इन्फॉर्मेटिव PPT होने वाला है. मैं आपको पहले से बोल दे रहा हूँ, गेट रेडी फॉर दिस. और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी कोशिश करिएगा पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं, नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं. तो पहला हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं. शुड आई टेक इट ब्लैक कलर? यस, इट विल लुक गुड. ओके, तो हम लोग देखते हैं पहला इंट्रोडक्शन क्या है. सबसे फाइनली चीज़ है कि किसी चीज़ को अगर हम लोग समझते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझेंगे तो सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएंगी. क्या चीज़ है, क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. इंट्रोडक्शन मीन्स आपको परिचय देता है किसी चीज़ का. ठीक है, किसी चीज़ को अगर जानना है तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन को आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, पहला क्या है, लद्दाख बिकेम अ यूनियन टेरिटरी in August 2019 after the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. ओके, 2019 ये एक्ट है, क्या है, 2019 में आया. पहले मैं बता दूं कि जो लद्दाख है पहले जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट हुआ करता था. क्या हुआ करता था? पार्ट हुआ करता था. लेकिन आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद ये क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी में चेंज हो गया. किसमें हो गया? यूनियन टेरिटरी का इसको एक लकब मिल गया. राइट, फिर देखिए एक्सप्लेनेशन भी है इसमें. अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट. ठीक है, पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन लद्दाख वाज अंडर was made a union territory
विदाउट लेजिस्लेशन, विदाउट लेजिस्लेचर, इसको याद रखिएगा, क्या इसको याद रखिएगा, ठीक है, विदाउट लेजिस्लेचर मीनिंग नो इलेक्टेड असेंबली लाइक दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है जैसे दिल्ली और जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ठीक है, और इसके पास कोई खुद का लेजिस्लेचर नहीं है, खुद का लेजिस्लेचर नहीं है। दिस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन डिमांड इन द हैंड ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और ये सेंट्रलाइज पावर इसको दे दिया गया है, लेफ्टिनेंट जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ पे एक गवर्नर बैठा होता है, उस स्टेट को डील करता है, उस यूनियन सॉरी नॉट स्टेट, उस यूनियन टेरिटरी को क्या करता है, डील करता है, ठीक है। और ये पावर किससे होता है, किससे मिलता है इसको पावर, दिल्ली में जो सेंटर बैठी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लुक आफ्टर करती है यूनियन टेरिटरी पे, ठीक है। Initially, the Ladakhis welcomed Union Territory as a hoping for direct development and visibility. Starting में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, उन लोग के पास बहुत एक अच्छा होप था कि अगर यूनियन टेरिटरी ही बन जाता है, एक स्टेटहुड मतलब लॉस करके अगर हम लूज कर देते हैं स्टेटहुड, ठीक है, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी अगर हमें एज अ यूनियन टेरिटरी डिफाइन कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि हमारा डेवलपमेंट अच्छा हो, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट हमारे यूनियन टेरिटरी में बढ़ जाए, ठीक है, गवर्नमेंट का नज़र हमारे ऊपर अच्छा खासा रहेगा। लेकिन इसका एकदम ऑपोजिट हुआ, क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ। इसी वजह से 2025 में सितंबर में क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया बेटा, ठीक है। वहाँ के बहुत सारे डिमांड्स थे जो फुलफिल नहीं कर पा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और उन लोग का होप क्या हुआ, टूट गया है, ठीक है, उन लोग का आशा जो था सेंट्रल गवर्नमेंट से वो टूट चुका है, इस वजह से वो लोग रोड पे सड़क पे आ गए हैं, ठीक है। ओवर टाइम डिसकंटेंट ग्रीव ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेचर, ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेचर खुद का इलेक्टेड मेंबर्स नहीं है, लोकल वीक लोकल डिसीजन मेकिंग एंड फियर ओवर लैंड एलिनेशन, कल्चरल लॉस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा देखिए टाइम जैसे जैसे बीतता गया, 2019 से अभी तक क्या आ गया, 2019 से 2025 आ गया बेटा, ठीक है, 2025 भी खत्म होने वाला है, ठीक है। अभी तक वो लोग क्या कर रहे थे, जो चीजें उन लोग से वादा की गई थी अभी तक फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने होप को वो लूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने होप को क्या कर रहे हैं, वो लूज कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि जैसे हमारे स्टेट का जो कल्चर है, जो हमारे स्टेट का कल्चर है, लद्दाखीज का जो कल्चर है, वहाँ के लैंड को एक्सरसाइज करेंगे लोग, दूसरे लोग बाहर ही आएंगे, आउटसाइडर सेटल डाउन होंगे, उनके कल्चर को क्या कर दिया जाएगा, इरेडिकेट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो वो अपने कल्चर को बचा रहे हैं, अपने स्टेट को बचा रहे हैं, और वो लोग उनके सबसे पहले डर है कि बाहरी लोग आके हमारे लैंड को लार्ज अमाउंट में लाइक लार्ज एरिया में बाई करेंगे और उनके कल्चर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और वहाँ पे लॉस ऑफ कल्चर आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी वहाँ पे है ही, राइट। तो 2019 से लेकर 2025 तक एक लंबा ड्यूरेशन है, क्या है, एक लंबा ड्यूरेशन है, और उस लंबे ड्यूरेशन में अगर कोई गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही है, तो कोई एक अदना इंसान भी क्या करेगा, उस चीज को झूठा मानेगा, राइट। तो इस वजह से वहाँ पे यूथ क्या है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, वहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, रोड पे आएंगे, सड़कों पे आएंगे, जस्ट लाइक नेपाल में जो रिसेंटली हुआ है, ठीक है, जेनजी प्रोटेस्ट बोल सकते हो, इंडिया में लद्दाख को भी तुम बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हैं जेनजी प्रोटेस्ट हो रहा है लद्दाख में, राइट, क्योंकि यूथ क्या है, प्रोटेस्ट कर रहा है। इन सितंबर 2025 प्रोटेस्ट एस्केलेटेड इनटू वायलेंट क्लैशेस, क्या हुआ 2025 सितंबर में, 2025 में सितंबर वायलेंट क्लैश हुआ, ठीक है, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्टेम्प्रेरी गवर्नेंस इशू, और क्या बना दिया गया, एक गवर्नमेंटल इशू बना दिया गया कि हमारे स्टेट जो है यूनियन टेरिटरी कैसे डील करेगी, कैसे रन करेगी विदाउट लेजिस्लेचर, विदाउट स्टेटहुड, विदाउट एनी सेल्फ पावर और लोकल पावर, कैसे ये हमारा यूनियन टेरिटरी रन करेगा, ठीक है। ये सारी वजहें हैं किसके लिए, प्रोटेस्ट के लिए, राइट। फिर देखते हैं वाई इन न्यूज़ में क्यों है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा तो आपको पता चल गया होगा कि न्यूज़ में क्यों है ये, ठीक है। इसी वजह से बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना जरूरी होता है। अभी देखते हैं हम वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है, राइट। In September 2025, large scale protests broke out in Leh and Kargil, वहाँ पे ये मेन डिस्ट्रिक्ट्स है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स है लेह एंड कारगिल। लेह में क्या होते हैं, बुद्धिस्ट का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे लेह में, और कारगिल में मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा, मुस्लिम्स का क्या है, इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, बुद्धिस्ट लोगों का यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस है लेह में, और कारगिल में मुस्लिम्स का। यहाँ पे दो कम्युनिटी है, बुद्धिज्म है और
इस्लाम है, ठीक है। मुस्लिम्स की कम्युनिटी ज़्यादा है और बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। ओवर डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड, पहला डिमांड क्या है उनका, पहले चीज आप जान जाइए, इनका पहला डिमांड क्या है, फुल स्टेटहुड, क्या, फुल स्टेट हुड, राइट। और दूसरा डिमांड क्या है, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल, ये 6th शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, 6th शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ 6th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। तो अब पहला चीज क्या है, पहली चीज क्या आपको याद रखना है, ये व्हाट दे आर डिमांडिंग, दे आर डिमांडिंग फॉर द फुल स्टेटहुड, एंड द सेकंड वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द 6th शेड्यूल दैट इज गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो दो चीजें हैं, इसी वजह से न्यूज में है, द प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट, पुलिस फायरिंग लेड टू फोर दैट सेवरल इंजरीज एंड कर्फ्यू वाज इम्पोज। अब देखिए बेटा, प्रोटेस्ट इतना भयंकर हो गया, इतना वायलेंट हो गया कि वहां पे पुलिस लोगों को क्या करनी पड़ी, फायरिंग करनी पड़ी, और 4 लोगों की मौत हो गई है और न जाने कितने इंजर्ड हो चुके हैं, ठीक है। और वहां पे कर्फ्यू भी इम्पोज हो चुका है, क्या हो चुका है, कर्फ्यू भी इम्पोज हो चुका है, ठीक है। तो जेंजी जो है, किसी भी कंट्री में अगर जेंजी अनएम्प्लॉयड है तो मीन्स उसका वो कंट्री क्या है, बहुत खतरे में। अगर गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं करी है, उसके एम्प्लॉयमेंट पे फोकस नहीं करी है, उसके जॉब पे फोकस नहीं करी है, उनके क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट पे, उनके ग्रोथ पे फोकस नहीं करी है, तो वो कंट्री में क्या क्लैशेस होने हैं पक्का, ठीक है। क्योंकि आजकल सभी लोग एजुकेटेड हैं, अपने राइट को समझते हैं, गवर्नमेंट उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आप एग्जाम्पल, मैं बार बार दे रहा हूँ एग्जाम्पल, आप नेपाल में देख सकते हैं, सेम सिनेरियो हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहा है, और लद्दाख से स्टार्ट हो चुका है। कहाँ से स्टार्ट हो चुका है, लद्दाख से। इट इज़ अ वेरी सीरियस साइन फॉर द गवर्नमेंट, इट इज़ वेरी सीरियस साइन फॉर द गवर्नमेंट, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इस पे स्ट्रिक्ट फेवरेबल एक्शन नहीं लेती है जेंजी के फेवर में, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपने आप को लूज कर रही है, ठीक है। एक्टिविस्ट क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक्स हंगर स्ट्राइक एंड FCRA कैंसिलेशन फॉर ऑफ हिज NGO सेलकॉम इंटेंसिफाइड एंगर। अब देखिए बेटा, हमें पता है एक मूवी आई थी 3 इडियट, कौन सी मूवी, 3 इडियट के मूवी के बारे में जानते होंगे आप, और उसमें आमिर खान जी जो हैं उन्होंने क्या किया है, मेन रोल किया है किसका, सोनम वांगचुक का, ठीक है। ही इज़ अ ग्रेट इंजीनियर, आप बोल सकते हो। ये इंडियन आर्मी के लिए बहुत सारे रिसर्च किया इन्होंने, और ऐसा कैंप बनाया है कि लाइक विंटर सीजन में उस कैंप में इंडियन आर्मी के लोग रहेंगे तो बहुत हॉट, मतलब हीट प्रोवाइड करेगा और विंटर से वो लोग बच सकेंगे। ऐसा टेंट उन्होंने रिसर्च किया, बनाया, डेवलप किया, ठीक है। सोनम वांगचुक अगर हंगर स्ट्राइक पे आ गए, और आपको पता है कि उस यूनियन टेरिटरी, पहले तो स्टेट था लद्दाख, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता था। यूनियन टेरिटरी में एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंसान है, दैट इज सोनम वांगचुक, और उन्होंने क्या किया है, हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया है। अब पता है जब हमारा रोल मॉडल हंगर स्ट्राइक पे आ गया, हमारा लीडर हंगर स्ट्राइक पे आ गया, तो वहाँ के लोग ऑब्वियसली उसके फेवर में रहेंगे, उसके सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि सोनम वांगचुक भी वो 2 चीज़ें मांग रहे हैं, ठीक है, फुल स्टेटहुड और क्या बोलते हैं, आपको बताया प्रोटेक्शन ऑफ 6th शेड्यूल, ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। अब सोनम वांगचुक ने क्या किया, हंगर स्ट्राइक किया, वहाँ के लोग इनके फेवर में आ गए, वो लोग और ज़्यादा वायलेंट हो गए, क्या हो गए, और ज़्यादा वायलेंट हो गए, और क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या कर दिया है, FCRA, ठीक है, जो फॉरेन फंड होता है NGOs के लिए, उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, बैन कर दिया। अब इसके वजह से और ज़्यादा एंगर वहाँ पे इवॉल्व हो चुका है लोगों के बीच में। इंपॉर्टेंट बिकॉज लद्दाख इज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड ऑन द चाइना बॉर्डर, मेकिंग लोकल अनरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। आपको बता दूं, लद्दाख ये 2 बॉर्डर से टच करता है बेटा, एक साइड से पाकिस्तान और एक साइड से चाइना, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट बहुत ही सोचने में और विचारने में बहुत अच्छी होगी, तो क्या करेगी, यहाँ के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगी। क्योंकि हमें इससे एक और डिमेरिट हो सकता है, क्योंकि लेह लद्दाख कहाँ पे सिचुएटेड है, 2 हमारे एनिमी कंट्री, आप बोल सकते हो 2 हमारे एनिमी कंट्री के बीच में है, और एक साइड से पाकिस्तान है और एक साइड से क्या है, चाइना है। ये दोनों कंट्री मिलके हमारे लोगों को यूज करके क्या कर सकती है, हमारी सिक्योरिटी को इन्फ्रिंज कर सकती है, अगर इनके डिमांड फुलफिल नहीं हो तो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे इश्यूज आ सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे गवर्नमेंट को इन दोनों चीज़ों पे क्या करना पड़ेगा,
गौर करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। देखते हैं फिर से क्या है इसका कंटिन्यूएशन में। हंगर स्ट्राइक बाय एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक डिमांडिंग स्टेटहुड एंड 6 शेड्यूल। ये मैंने आपको बता दिया, दो चीज ये मांग रहे हैं। वांगचुक नोन फॉर द एजुकेशनल रिफॉर्म, और इनको क्या किस वजह से जाना जाता है, एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म किए हैं, ठीक है। उसने पहाड़ी इलाका में, माउंटेन इलाका में, हिली एरिया में उन्होंने स्कूल्स कॉलेजेस ये सारे इस्टेब्लिश किए, रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किए, ठीक है। तो इसी वजह से इनको एजुकेशनल रिफॉर्मर भी माना जाता है। बिकेम फेस ऑफ लद्दाख मूवमेंट गैल्वेनाइजिंग यूथ सपोर्ट, और इन्होंने क्या किया है, यूथ के सपोर्ट सब इनके पूरे लद्दाख के यूथ इनके सपोर्ट में है, क्योंकि ये लद्दाख के लिए बहुत बड़े बड़े काम को इन्होंने किया है, अचीवमेंट लिया है लद्दाख के लिए, राइट। अब डिले इन सेंट्रल स्टॉक कॉज फ्रस्ट्रेशन स्पेशली अमंग द अनएम्प्लॉयड यूथ। अब देखिए बेटा, गवर्नमेंट को अगर देखना चाहिए कि हमारे फैमिली में, हमारे लाइक टेक इंडिया एज अ जॉइंट फैमिली, फॉर एग्जाम्पल टेक इंडिया एज अ जॉइंट फैमिली, और जितने भी स्टेट हैं वो क्या है, मेंबर्स हैं, क्या है, मेंबर्स हैं। और इंडिया के जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग मान लेते हैं हेड ऑफ द फैमिली, क्या मान लेते हैं, हेड ऑफ द फैमिली, HOF, क्या मान लेते हैं, हेड ऑफ द फैमिली। तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, बीजेपी, ठीक है। बीजेपी हमारे हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी को ये सोचना चाहिए, ठीक है, कि हमारे अगर फैमिली मेंबर्स में कुछ छोटी छोटी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसको सबसे पहले बुला के रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अगर इसका रिजोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब बैठ के बात नहीं करेंगे लोग, तो कुछ भी वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। वहाँ की यूथ कुछ भी वायलेंट एक्शन ले सकती है, और ली भी। आप लोग को न्यूज़ में आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो सेंटर्स हैं वहाँ पे ऑफिशियल थे, वहाँ पे आगजनी कर दिया, फायर लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तोड़ फोड़ मारे, ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे नेपाल में हुआ। तो हमारे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोग को हैं, व्हाट दे आर डिमांडिंग, दे आर गवर्नमेंट शुड फुलफिल दिस थिंग्स, राइट। तो उस पर देखना चाहिए। सेंट्रल टॉक जरूर होना चाहिए। अगर सेंट्रल टॉक में डिले होगा तो वहाँ के लोग क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, ठीक है, गुस्सा हो लगेगा उन लोग को, और स्पेशली अमंग द अनएम्प्लॉयड यूथ। और जब एक जेनजी जब गुस्सा होता है तो वहाँ पे मतलब सिनेरियो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। आप लोग देख चुके होंगे, नेपाल में देख चुके हैं, बार बार मैं कनेक्ट कर रहा हूँ नेपाल से, क्योंकि सेम सिनेरियो वहाँ पे चल रहा है। तो वहाँ पे क्या है, डिले हो रहा है सेंट्रल टॉक, मतलब यूनियन टेरिटरी वहाँ पे जो भी लीडर्स हैं, ठीक है। ऑन 24 सितंबर 2025 ले प्रोटेस्ट टर्न वायलेंट। 24 सितंबर को क्या हुआ बेटा, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट बहुत ही वायलेंट हो गया। क्या कॉजेज हैं बेटा, देखिए, पुलिस फायरिंग किल्ड 4 पीपल, 4 लोग की मौत हो गई। बीजेपी ऑफिशियल व्हीकल्स वर टॉर्च्ड, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, लोग बीजेपी ऑफिस लाइक उनके ऑफिस में पहुंचे, आगजनी किए, वहाँ के जितने व्हीकल्स थे वहाँ पे आग वगैरह लगाए, कर्फ्यू लग गया, वहाँ पे इंटरनेट बैन हो गया, रेस्ट्रिक्शन फॉलोड, कर्फ्यू लग चुका है लेह में, लद्दाख में, ठीक है। और क्या है, इंटरनेट को बैन कर दिया गया है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ी हैं उसके, ठीक है। मेन इश्यूज यही हैं। अब देखिए मेन कॉजेज ऑफ प्रोटेस्ट, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि न्यूज़ में क्यों है, अब प्रोटेस्ट का मेन कॉज क्या है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, एग्जाम में लिखने के लिए बहुत सही रहेगा। लैक ऑफ लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन, वहाँ पे क्या है, खुद का लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लोग वहाँ के खुद के लोगों को चूज करके उनके अपने रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंटेटिव को भेज नहीं सकते, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है बेटा, आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लद्दाख बिकेम यूनिटरी विदाउट लेजिस्लेचर अनलाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड दिल्ली। देखिए ये भी जम्मू एंड कश्मीर और दिल्ली की तरह क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी बन गया, लेकिन यहाँ पे खुद का लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है, यानी खुद का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हम लोग का। इस वजह से ये भी एक मेन रीजन हो सकता है, ठीक है। लोकल पीपल फील डिसफ्रेंचाइज्ड एंड डिमांडिंग अ वॉइस इन डिसीजन मेकिंग। डिफ्रेंचाइज मीन्स क्या होता है बेटा, लोग वहाँ पे हैं, जो यूथ हैं, जो लोग हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने अधिकार को मांगने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं मेन कॉज, ठीक है। अब देखते हैं 6th शेड्यूल क्या डिमांड करता है। 6th शेड्यूल प्रेजेंट इन द नॉर्थ ईस्ट
गिव्स ऑटोनॉमी टू द ट्राइबल कम्युनिटीज ओवर द लैंड, जॉब्स एंड कल्चर। ये लोग ऑटोनॉमी क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखिए ऑटोनॉमी टू ट्राइबल कम्युनिटी, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में ऑटोनॉमी दिया गया है स्टेट को, उसी तरह हम लोग को भी दिया जाए, ताकि हम अपने कल्चर को, अपने लैंड को, अपने खुद के जॉब को बचा सके, अदर्स का इन्वेशन ना हो, ठीक है, लाइक दूसरे लोगों का इसमें इन्फ्रिंजमेंट ना हो, वो लोग अपने कल्चर, अपने लैंड, अपने जॉब को खुद को सिक्योर कर सके, ठीक है। 6 स्केड्यूल में दूसरा देखते हैं क्या है, लद्दाखीज वांट सिमिलर प्रोटेक्शन टू सेफगार्ड देयर फ्रेजाइल एनवायरनमेंट, यूनिक कल्चर एंड ट्राइबल आइडेंटिटी। मैंने बताया कि अपने कल्चर, अपने ट्राइबल आइडेंटिटी को लोग क्या कर रहे हैं, अंडर 6 स्केड्यूल बचा के रखना चाहते हैं, सेफगार्ड करना चाहते हैं, राइट। अब तीसरा देखते हैं क्या है, लैंड एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न, लैंड एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न। किसी भी, मैं बोल रहा हूँ, किसी भी कंट्री में अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो वहाँ के लोग क्या होंगे, आग बबूले होंगे, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे उस गवर्नमेंट से, तो उल्टी सीधी हरकतें लोग करने लगते हैं, ठीक है। किसके पास जाएगा इंसान, गवर्नमेंट ही तो सारी चीज़ें करती है, तो ऑब्वियस ही बात है हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और गवर्नमेंट दे हैव टू फुलफिल आवर डिमांड्स at any cost. Fear of outsider buying land leading to the demographic imbalance, ठीक है। मैंने बताया कि आउटसाइडर का फियर है, लोग आएंगे वहाँ पे ज़मीन खरीदेंगे, एक बड़े पैमाने पे ज़मीन खरीदेंगे, ठीक है, लैंड को एक्सरसाइज करेंगे, और लोग वहाँ पे आके सेटल डाउन होंगे, तो उनका कल्चर क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी और ज़्यादा बढ़ेगी, बाहरी लोग आएंगे, यहाँ के लोग को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा। तो ये सारे फियर्स हैं। नो सेपरेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लद्दाख, फ्यूअर जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल यूथ। कह रहा है यहाँ पे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट जो कंसर्न है बेटा, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जैसे हमारे हर एक स्टेट में खुद का एक कमीशन है, जैसे उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन, ठीक है, उसी तरह लोग कह रहे हैं कि जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, हाँ, अलग अलग स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन है। कह रहा है कि हमारे पास भी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है फॉर लद्दाख, और इस वजह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बढ़ रही है, तो खुद का भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए लद्दाख के लिए भी, राइट। फिर आगे भी देखते हैं क्या है, कंसर्न क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। मेन कॉज तो हम लोग पढ़ लिए बेटा, कुछ मेन कॉज और रह गया है, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग उसको कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट वीडियोस मैंने इस वजह से बनाया है कि ताकि आप जो करंट अफेयर है उसको आप टच कर सकें, भूलें नहीं क्या चीज़ है, ठीक है। ऑलरेडी देख सकते हैं प्रोज एंड कॉन्स क्या है। प्रोज एंड कॉन्स हम लोग देखते हैं कि प्रोज मीन्स क्या होता है, बेनिफिट, कॉन्स मीन्स क्या होता है, लाइक एडवांटेज डिसएडवांटेज। प्रोज मीन्स एडवांटेज और कॉन्स मीन्स डिसएडवांटेज। तो प्रोज एडवांटेज क्या है बेटा, देखते हैं। डेमोक्रेटिक एजर्शन, सिटीजन पीसफुली डिमांडिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। डेमोक्रेटिक एजर्शन मीन्स क्या होता है, लोग अपने आवाज़ को उठा रहे हैं, लोग अपने राइट्स को मांग रहे हैं, किससे, गवर्नमेंट से, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक एजर्शन बोलते हैं। पीसफुली लोग क्या कर रहे हैं, सोनम वांगचुक देखिए हंगर स्ट्राइक पे हैं, कुछ लड़ाई कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं कर रहे, हंगर स्ट्राइक पे हैं, तो क्या है, दे आर पीसफुली डिमांडिंग देयर जो भी है उनके नीड्स जो हैं। सेकंड क्या है, यूनिटी अक्रॉस रीजन बोथ। ले, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ले क्या है, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, और लद्दाख जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है। क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो दोनों कम्युनिटी मिलकर क्या कर रही है, सॉलिडारिटी यानी एक यूनिटी दिखा रही है दोनों कम्युनिटी, और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रही है, ठीक है, इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपने आप को, अपनी नीड्स को मांग रही है, किससे, गवर्नमेंट से। फिर देखते हैं तीसरा, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। क्या है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। Drew attention to the ecological fragility of the Himalayan region। क्या है, इकोलॉजिकल फ्रेजालिटी क्या है बेटा, अपने मीन्स बाहरी लोगों से क्या कर रही है, ये बचा रही है। क्या है, अपने बाहरी लोगों को आने से, इन्वेट करने से बचा रही है, और अपने इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। कौन लोग, वहाँ के यूथ, वहाँ के लोग बचा रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को, अपने कल्चर को, अपने रीजन को बचा रहे हैं, ठीक है। नेशनल डिबेट, ये नेशनल डिबेट क्यों है बेटा, देखते हैं। ब्रॉड इशू ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी गवर्नेंस एंड ट्राइबल सेफगार्ड इनटू फोकस। अब क्या है, यूनियन टेरिटरी को लोग अब क्या कह रहे हैं, मुझे यूनियन टेरिटरी नहीं, फुल स्टेटहुड चाहिए, और 6 स्केड्यूल चाहिए प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ट्राइबल, ये सारी चीज़ें फोकस में इस वक्त 2025 में है, ठीक है। इस वजह से ये सब प्रोटेस्ट हो रहा है। कॉन्स क्या है, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स को देखते हैं। वायलेंस, ऑब्वियस सी बात है, जब जेंजी परेशान होगी तो क्या करेगी, वायलेंस होगी उस कंट्री में, उस स्टेट में, उस रीजन में,
तो क्या हुआ, डेथ होगा, क्लैशेस होंगे, वीकेंड डेमोक्रेटिक इमेज प्रोटेस्ट, ठीक है, क्या करेगा, डेमोक्रेटिक को वीक करे, डेमोक्रेटिक कंट्री को क्या करेगा, वीक करेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। वहाँ पे डेथ होगा, क्लैशेस होंगे, लड़ाई होगा, आगजनी होगी, सारी चीज़ें होंगी। कम्युनल रिस्क, पोटेंशियल डिवाइड बिटवीन ले एंड कारगिल इफ प्रोटेस्ट पॉलिटिसाइज। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक और क्या नाम है कि पॉलिटिकल इशू आ सकता है, बन सकता है, क्योंकि वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक लेह है और एक कारगिल है। लेह में क्या है, बुद्धिस्ट हैं और कारगिल में क्या है, मुस्लिम्स हैं। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है डिवाइड एंड रूल, दो लोगों कम्युनिटी में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी, दोनों क्या करेंगे, अपने आप को डिवाइड कर लेंगे, कम्युनल क्या होगा, डिवीजन हो जाएगा, और इन दोनों खुद में हो सकती है कि कम्युनल रिस्क हो जाए, फाइट हो जाए दोनों में, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देखा है हिंदुस्तान में जब ब्रिटिशर्स थे तो एक उनके पास एक रूल था, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, डिवाइड एंड रूल। हिंदू और मुस्लिम्स में, नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स में क्या करते थे, वो फाइट करा देते थे और अपने आप को क्या, पंच बनते थे बीच में, अपने आप को रूल करते थे, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन कम्युनल रिस्क का हो सकता है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक vulnerability, unrest could be exploited by China and Pakistan to destabilize लद्दाख। अब क्या है बेटा, अब हम देख सकते हैं, फिर से मैं उस एक जैसे पहले मैंने बता चुका है आपको लेक्चर में कि हमारे दोनों साइड से एनिमी कंट्री है, एक साइड से पाकिस्तान और एक साइड से चाइना। तो इसका फ़ायदा उठा सकती है ये कौन, दोनों कंट्रीज क्या कर सकती है, इसका फ़ायदा उठा के हमारे लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकती है, क्या कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है। डेवलपमेंट स्लो डाउन, क्या होगा, कर्फ्यू लगेगा, इंटरनेट बैन होगा, इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो हैम्पर क्या होगा, टूरिज्म हैम्पर होगा, और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भी हैं, जो भी होने वाले हैं, जो इन फ्यूचर में लोग करने वाले हैं, वो भी नहीं करेंगे, तो डेवलपमेंट भी वहाँ का क्या करेगा, स्लो डाउन होगा, नीचे की तरफ बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो कहीं भी कुछ भी प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ का डेवलपमेंट क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या लेह लद्दाख में भी क्या डेवलपमेंट भी रुक सकता है ओनली बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट। इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं, पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखते हैं। पहला, रेजेस क्वेश्चन ऑन सेंट्रल टॉप डाउन अप्रोच टू यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। टॉप डाउन अप्रोच क्या है कि सेंटर में बैठे बैठे कोई डिसीजन ले लिया, सेंटर में बैठे बैठे कोई डिसीजन ले लिया और नीचे आके कोई वहाँ पे लोकल बॉडीज नहीं है ताकि कोई डिस्कशन कर पाए कि क्या वो लोग डिसीजन ले रहे हैं हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है, हमारे एरिया, हमारे रीजन के लिए क्या डिस्कशन करके डिसीजन ले रहे हैं। तो वहाँ पे कोई ऐसा इंसान नहीं बैठा है कि कोई डिस्कशन कर सके, तो टॉप डाउन अप्रोच है वहाँ पे, ठीक है, ऊपर डिसीजन ले लिया, नीचे आके स्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे क्या है, नहीं चलेंगी। कुड पुश डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी इन अदर स्टेट लाइक अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड लक्षद्वीप। कह रहा है कि जैसे अदर यूनियन टेरिटरी हैं उसी तरह हम लोग को भी क्या ऑटोनॉमी दिया जाए, हमारे स्टेट के लिए भी, यूनियन टेरिटरी के लिए भी ऑटोनॉमी दी जाए, हमारा खुद का एक पावर हो, ठीक है, खुद का एक सेल्फ पावर हो हमारा, ठीक है। सिक्योरिटी के पर्पज से देख सकते हैं इम्पैक्ट क्या होगा, अनरेस्ट लद्दाख, सीरियस इश्यूज बॉर्डर, प्रॉक्सिमिटी चाइना एलएसी एंड पाकिस्तान गिलगिट बल्तिस्तान। अब क्या है, सिक्योरिटी के पर्पस को हम लोग भी देख सकते हैं कि अगर ऐसा टेंशन हमारे स्टेट में, हमारे खुद की स्टेट में अगर ऐसा टेंशन है तो इसका फायदा कौन उठा सकता है, चाइना और पाकिस्तान, ठीक है। तो ये अनरेस्ट ये भी हो सकता है, सिक्योरिटी पर्पज से ये सब फायदा उठा के हमारे कंट्री में, विद इन द कंट्री दे कैन डिस्टर्ब, दे कैन क्रिएट द प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्ट सिक्योरिटी एजेंसीज फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। अब क्या है, अब हम देख सकते हैं कि अगर हमारे घर में ही कोई चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रही हैं, तो बाहर ही उसका फ़ायदा उठाता है, तो एक्सटर्नल थ्रेट भी हम लोग को हो सकता है। और आर्मी हमारी क्या करेगी, आर्मी अभी हमारे बॉर्डर को फोकस कर रही है, क्या कर रही है, बॉर्डर पे फोकस कर रही है कि पाकिस्तान पे रह के पाकिस्तानीज को कंट्रोल कर रही है कि हमारे बॉर्डर में एंटर ना कर पाए, इधर चाइनीज़ को, चाइना वालों को कंट्रोल कर रही है। लेकिन अब उन लोग का फोकस क्या हो गया है, यहाँ पे लद्दाख पे चला गया है, तो बॉर्डर जो इन्फ्रिंजमेंट हो सकता है उस पर हमारे जो बीएसएफ हैं, आर्मी के जवान हैं, उनका फोकस वहाँ से हट चुका है, तो एक्सटर्नल थ्रेट भी बढ़ सकता है बेटा, ठीक है। सी देख सकते हैं, सोशल कल्चर, रिवाइव्स डिबेट्स ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड बुद्धिज्म हेरिटेज। अब सोशल कल्चर क्या है, लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो कल्चर है हमारा, ट्राइबल पीपल जो लोग हैं, वहाँ के कल्चर को हम लोग क्या, लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी रिवाइव, उसको भी बचा रहे हैं। इंक्रीज
पैन लद्दाख आइडेंटिटी, लेह कारगिल प्रोटेक्टिंग टुगेदर फॉर कम्युनल डिमांड। अब क्या है, लोग लेह और कारगिल के दोनों कम्युनिटी, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स दोनों मिलकर इस प्रोटेस्ट को क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, अपने डिमांड को, कॉमन डिमांड को मांग रहे हैं। इकोनॉमी क्या है, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सफर। अब देखो बेटा, अगर ऐसे टेंशन बड़े बने रहेंगे, ठीक है, उस यूनियन टेरिटरी में, तो टूरिज्म वहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा, एग्रीकल्चर में डिक्रीज होगा, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। फॉरेन में देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी हेजिटेट ड्यू टू प्रीसेप्शन ऑफ इनस्टेबिलिटी। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपने आप को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो फाइनली डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसका नुकसान हो रहा है, लद्दाख का ही हो रहा है, ठीक है। कंक्लूजन में देखते हैं, कंक्लूजन क्या है, द लद्दाख प्रोटेस्ट शोज द क्लैश बिटवीन सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एंड लोकल एस्पिरेशन। क्या है, अब यहाँ पे सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंटर में बैठ के सारे डिसीजन यहाँ पे लोग लद्दाख के लिए लोग ले लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लोकल एस्पिरेशन, यहाँ पे कोई है ही नहीं लोकल में जो उनकी बातों को अप्रोच करे, पहुंचा सके सेंट्रल गवर्नमेंट तक, ठीक है। द मिडिल पाथ कुड इंक्लूड, अब देखो इसको कंक्लूजन में क्या है, या तो सेंट्रलाइज गवर्नेंस हो वहाँ पे और लोकल एस्पिरेशन हो, दोनों सेंटर में भी हो और लोकल में भी हो। लोकल में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, अगर सेंटर में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो दोनों बैठ के बात करें, फिर उसको डिसीजन को लें, ठीक है। तो लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। द मिडिल पाथ कुड बी इंक्लूड, क्या मिडिल पाथ है, 6 शेड्यूल लाइक सेफगार्ड फॉर द लैंड एंड जॉब। इंस्टेंटली हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तुरंत से 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन कुछ तो दे सकती है। लैंड्स और जॉब को प्रोटेक्ट कर सकती है, वहाँ पे जॉब दिला सकती है, लैंड को वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकती है। स्ट्रेंथन हील डेवलपमेंट काउंसिल विद मोर ऑटोनॉमी, क्या धीरे धीरे करके कोई चीज़ उनको डिस्कशन करें, उनके ऑटोनॉमी को दें, ठीक है, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंसल्टेटिव मैकेनिज्म बिटवीन सेंट्रल एंड लोकल लीडर, क्या करें, दोनों सेंटर के लोग और लोकल बॉडीज के लोग दोनों लोग बैठ के क्या करें, कंसल्ट करें, टॉपिक पे बात करें, डिस्कशन करें, फिर डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट आया। बैलेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी नीड विद डेमोक्रेटिक राइट इज द की टू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अब क्या है, नेशनल सिक्योरिटी नीड्स विद डेमोक्रेटिक राइट, क्या है, नेशनल सिक्योरिटी और क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक जो राइट है उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी ला सकते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, ठीक है। अब हम लोग फाइनली सेकेंड लास्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं। यह क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होता है यहाँ पे। प्री के 2 क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, प्री के 2 क्वेश्चंस देखेंगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 6 शेड्यूल इज करेक्ट। अभी हम लोग 6 शेड्यूल के बारे में पढ़े हैं और कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, मैं देखूंगा आपका। इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द ट्राइबल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। इट empowers autonomous district council to make laws on land, forest and customs, this is right. It represent the constitution under article 370, wrong। तो इसका ऑप्शन बी क्या है बेटा, सही है, ऑप्शन बी क्या है, सही है। इसको हमने प्रीवियस स्लाइड में इस कॉन्सेप्ट को देखा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, लद्दाख हैज अ लेजिस्लेचर, सबसे पहली बात, लद्दाख के पास खुद का कोई लेजिस्लेचर नहीं है। ये क्या हो गया, सॉरी ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, लद्दाख हैज 2 ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, ले एंड कारगिल। ले में क्या है, बुद्धिज्म, कारगिल में क्या है, मुस्लिम्स का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इज राइट, विच इज और आर करेक्ट। तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, मेंस के क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये GS2 और GS3 से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आई विल रीड आउट द क्वेश्चन, यू जस्ट ट्राई टू राइट द आंसर, राइट। आंसर को लिख के आप लोग क्या एक बार कोशिश करिएगा कितना सही है कितना गलत है। आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इशू अराइजिंग फ्रॉम द लद्दाख प्रोटेस्ट, हाउ कैन द सेंटर बैलेंस लोकल एस्पिरेशन विद नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। कैसे सेंट्रल बैलेंस कर सकती है लोकल एस्पिरेशन और नेशनल सिक्योरिटी को, जो अभी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है लद्दाख में, ठीक है। इसको एग्जामिन करिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस हाउ रिकरिंग अनरेस्ट द बॉर्डर रीजन लाइक लद्दाख अफेक्ट इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। मैं बताया ना कि अगर घर में ही कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे नेबर्स क्या उसका फायदा उठाते हैं। इन द सेम वे लद्दाख क्या है, एक 2 कंट्री के बॉर्डर एरिया है, जैसे पाकिस्तान और चाइना,
तो दोनों कंट्री इस टेंशन का क्या करेगी, फ़ायदा उठाएगी। तो कैसे इस चीज़ को बचा सकती है, सजेस्ट पॉलिसी मेजर टू इंश्योर द स्टेबिलिटी एंड इंसॉल्वेंसी इंक्लूसिवनेस, कैसे ये सारी चीज़ें हम लोग बचा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, ये सारी मेंस के क्वेश्चन हैं दोनों। इसको ट्राई टू राइट इट, ठीक है, इसको इसके आंसर को लिखने की कोशिश करिए, आपके लिए फ़ायदा होगा। आज के सेशन में बस मैं आपको बताऊंगा कि दिस वाज ऑल। मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊँ और कंटेंट ज़्यादा हो। मैं कंटेंट ज़्यादा लिखता हूँ ताकि आप लोग को जो पिक्चोरियल नॉलेज होता है, जो हम लोग देख के याद करते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो इस वजह से मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देता हूँ, लिख के भी और बोल के भी, ताकि आपके मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के टाइम में आपको याद हो, ठीक है। ऑप्शंस अगर 4 ऑप्शंस मिलते हैं तो आप जब देखे रहोगे बोर्ड पे, स्लाइड पे, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।